जी स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूजेस ऑफ इंजाइम। कल हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम, आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ इंजाइम। इसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं इंजाइम्स, इसके अलावा जो हैं वो कहाँ कहाँ पे जो हैं आर्टिफिशियल इंजाइम्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कॉपी करके सिंथेटिक इंजाइम जो हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, एज वेल नेचुरल इंजाइम जो हैं वो एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ किस खूबी की वजह से कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को मिलियंस टाइम फास्टर कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री को अगर हम लेते हैं तो इंजाइम जो होते हैं वो स्टार्च एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसे सिंपलर वन शुगर में तोड़ देते हैं और फिर ये वाइट ब्रेड बंस रस्क वगैरह की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, जो कि हम एज अ फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ब्रूइंग इंडस्ट्री देखिएगा, इंजाइम जो होते हैं स्टार्च या प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं और उसे सिंपलर वंस में चेंज करते हैं। ये प्रोडक्ट्स जब इनकी ब्रेक डाउन की जाती है तो ये प्रोडक्ट्स जो है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, जो कि फंजाई होती है, फंगस है, यूनिसेलुलर फंजाई ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यीस्ट जो हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट्स बनाती, जैसे अल्कोहल जो कि डिफरेंट लैब वर्क में इस्तेमाल हो रहा है, कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद है पेपर इंडस्ट्री। इंजाइम क्या करते हैं, अगेन ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को और उसकी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन जो है वो उसका कम कर देते हैं और उससे पेपर बनाने में आसानी रहती है, मदद मिलती है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में क्या है, प्रोटीएज एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करता है किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीएज एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन स्टेन जो कि कपड़ों वगैरह पे लग जाते हैं उनकी रिमूवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा माइलेज एंजाइम जो है वो डिश वॉशिंग, जो सोप आप घरों में डिश वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, उसमें माइलेज एंजाइम ऐड किया होता है ताकि उसके ऊपर जो बर्तनों के ऊपर, डिशेस के ऊपर जो है स्टार्च रेजिड्यूज होते हैं जो बच जाते हैं खाना खाने के बाद, जो बच जाते हैं उनको क्लियर करने के लिए जो है माइलेज और कपड़ों से प्रोटीन के जो स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम ऐड किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम जो है वो बड़े सेंसिटिव होते हैं कि वो किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। कोई भी फैक्टर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इनमें से कुछ फैक्टर, इनमें से एक माइनर चेंज जो है वो क्या कर सकता है, शेप ऑफ द एंजाइम्स, कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज कर सकता है किसकी, एंजाइम्स की। उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। एक्टिविटी या उसके फंक्शन करने की एबिलिटी जो है वो ब्लॉक हो सकता है, वो काम करना छोड़ देगा, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर जाएगा। कुछ फैक्टर जो हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं, अच्छा खासा डिस्टर्ब करते हैं, इनमें से कुछ फैक्टर आपके साथ जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करता है जब भी, तो वो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन को, इंजाइमेटिक रिएक्शन जो चल रहा होता है उसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ज़्यादा क्या लें कि प्रोडक्शन होती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनती जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाए, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट तक होता है ये काम। इंजाइम जो हैं वो एक मैक्सिमम रेट पे काम करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट्स का, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। एंजाइम कोई भी हो सकता है, पेप्सिन हो सकता है, प्रोटीएज हो सकता है, माइलेज हो सकता है, ट्रिप्सन हो सकता है, कुछ भी। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, हीट जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर देती है और जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही केमिकल रिएक्शन रन करना मुश्किल होता जाएगा। इसके अलावा एंजाइम्स क्या होते हैं, हम कल वाले लेक्चर की तरफ अगर जाएं तो वो प्रोटीन्स होती हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी, रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा। टेम्परेचर एक लिमिट के बाहर, अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, हीट एनर्जी इतनी इंक्रीज़ करेगी कि एंजाइम्स के अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे।
और एक वक्त आएगा कि टेम्परेचर हाई करने से उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो टेम्परेचर, वो कंडीशन जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो लॉस्ट हो चुका है, वैसे डीनेचुरेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डिक्रीज़ कर जाएगा जल्दी से, और हो सकता है वो रिएक्शन ब्लॉक हो जाए, वो रिएक्शन ना हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज़ 37 सेल्सियस। इसको जो है वो MCQ के लिए हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है जी बच्चे। ज़रा ग्राफ की तरफ चलते हैं। रेड लाइन, पिंक लाइन जो आपके सामने शो की जा रही है, दैट इज़ द एंजाइमेटिक रिएक्शन। नीचे टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर शो किया गया है और वाई के ऊपर आपको रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का जो है वो ग्राफ शो किया गया वाई एक्सिस पे। अगर आप देखें तो 10 सेल्सियस से स्टार्ट हुआ, 20, 30 और 37 के ऊपर मैक्सिमम पीक आ रही है एंजाइम एक्शन की। लेकिन जैसे ही ये 40, 50 और 60 की तरफ जाएगा तो वो पीक एकदम से नीचे आ गई है। तो एंजाइम हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है 40 प्लस में जैसे जाना शुरू हो जाता है, एंजाइम जो है वो डीनेचुरेशन शो करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका स्ट्रक्चर, और केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम्स की मदद से चल रहा होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप या ब्लॉक हो जाता है 100%। तो ये साथ में आप ब्लॉक भी तैयार करोगे, ड्रा करोगे।